एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, टीजीटी के तहत इंग्लिश लिटरेचर ऑनलाइनर की बात हम लोग कर रहे थे। कल हमने जॉन वर्सवर्थ और जॉन मिल्टन को देखा। आज विलियम वर्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर के बारे में देखेंगे ऑनलाइनर फटाफट में। एक बात और आपको बता दें फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो ऑनलाइनर प्रैक्टिस पेपर आ रहा है टीजीटी का, वो जैसे ही छुट्टियां हमें मिलती हैं तो छुट्टियों के दिन मान के चलिए प्रत्येक संडे को ऑनलाइनर टीजीटी का प्रैक्टिस पेपर ज़रूर देखने को आपको मिलेगा। कोशिश मैं करूंगा कि प्रत्येक संडे को आपके समक्ष आए टीजीटी ऑनलाइनर। बात करते हैं आज इंग्लिश लिटरेचर ऑनलाइनर के बारे में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न ऑन 7 अप्रैल 1770, 7 अप्रैल 1770 में एट काकरमाउथ कम्बरलैंड इंग्लैंड में पैदा हुए थे। ही डाइड ऑन 23 अप्रैल 1850, 23 अप्रैल 1850 में उनका डेथ हो जाता है। हिज मदर डाइड इन 1778, और कह रहे हैं कि उनकी मम्मी का जो डेथ होता है वो 1778 में होता है। मम्मी कौन थी? तो एन कुक्सन थी। कौन थी? एन कुक्सन थी, ध्यान रखिएगा, एन कुक्सन थी। और 1778 में उनका डेथ हो जाता है, जब विलियम वर्ड्सवर्थ मात्र 8 साल के थे। कितने साल के? 8 साल के। ही हैड एन अफेयर विथ एनेट वेलन, तो कह रहे हैं कि ही हैड एन अफेयर विथ एनेट वेलन, अ फ्रेंच गर्ल, एंड आल्सो हैड अ डॉटर कैरोलाइन फ्रॉम हर। तो ये कह रहे हैं कि एक फ्रेंच गर्ल से इनका अफेयर था जिसका नाम एनेट वेलन था, और उससे इनका अफेयर होने की वजह से उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम कैरोलाइन था। ठीक है, फ्रेंच गए थे, और ये फ्रेंच गए थे 1791 में। ठीक है, ये घटना कब की है? 1791 की घटना है, जब वो फ्रांस गए थे तो वहाँ की एक लड़की एनेट वेलन से मुलाकात हुआ था और उनसे एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम कैरोलाइन था। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस की बात करते हैं। वाज पब्लिश इन 1793। ही मैरिड मैरी हचिंसन इन 1802। मैरी हचिंसन से 1802 में इन्होंने शादी कर लिया। द अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज वाज रिटेन अबाउट लंदन व्हेन ही वाज गोइंग टू फ्रांस विथ डरोथी। तो कह रहा है कि अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज जो है लिखा गया था लंदन के बारे में जब वो फ्रांस जा रहे थे डरोथी के साथ। वर्ड्सवर्थ बिकम पोएट लॉरेट इन 1843। तो आपको बता दें 1843 से लेकर के 1850 तक ये रहे हैं, और जब साउदे की मृत्यु हो जाती है उनके बाद पोएट लॉरेट इनको बनाया जाता है। उस समय की अगर पीएम की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो उस समय रॉबर्ट पील थे। रॉबर्ट पील उस समय के प्रधानमंत्री थे, और यह एक ऐसे पोएट लॉरेट हैं जिन्होंने ऑफिशियल वर्सेस नहीं लिखा है, यानी ओनली लॉरेट टू राइट नो ऑफिशियल वर्स, यानी ऐसे लॉरेट हैं जो ऑफिशियल वर्स नहीं लिखे हैं। वर्ड्सवर्थ ब्रदर की बात करते हैं। पास्ट अवे इन सिपरेक में उनके भाई की मौत हो जाती है। स्टोन डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ये ओटो ड्यूटी से लिया गया लाइन है। स्टोन डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। नेम ऑफ द सन ऑफ माइकल इज ल्यूक। माइकल के जो बेटे का नाम ल्यूक रहता है। एन अल्टरनेटिव टाइटल रूथ। रूथ को हम इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर भी बोलते हैं। द सब टाइटल ऑफ द प्रिल्यूड इज द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। तो प्रिल्यूड की अगर बात करते हैं तो 1805 में लिख करके कंप्लीट हुआ, और ये पब्लिश हुआ है फ्रेंड्स 1850 में आफ्टर डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ। और इसका दूसरा नाम ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड भी है। प्रिल्यूड 14 बुक्स हैं, स्टार्टिंग में 13 ही थे, लास्ट में 14 बुक्स इसके हैं। माइकल स्कॉटिस की बात करते हैं, उसे इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। माइकल स्कॉटिस को इवनिंग स्टार बोला जाता है। बट वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लॉ इज लाइन ऑफ द फाउंटेन। एक पोएम है द फाउंटेन, और बट वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लॉ से लिया ये लाइन जो है फाउंटेन से लिया गया है। ओ देयर इज अ ब्लेसिंग इन द जेंटल ब्रिज इन द ओपनिंग लाइन ऑफ द प्रिल्यूड। प्रिल्यूड की जो लाइन है वो देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रिज इज ओपनिंग लाइन प्रिल्यूड। 1850 में पब्लिशिंग डेट है इसका। The sea that bears her blossom to moon, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। The sea that bears her blossom to moon is line from the poem The word is too much with us, और ये लाइन फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन को शो करता है, ध्यान रखिएगा। The steel said music of unity is a line from the poem Tintin Abbey. The steel said music of unity, ये भी लाइन देखिएगा इंपॉर्टेंट है, टिंटन एबी से लिया गया लाइन, said music of unity. And not called Wordsworth one of the chief glorious of English poetry. चीफ ग्लोरीज हैं, बोला है किसको?
जितने भी चीफ ग्लोरी थे उसमें से एक है वर्ड्सवर्थ बोला गया है अर्नॉल्ड के द्वारा। ब्राउनिंग कॉल्ड वर्ड्सवर्थ ए लॉस्ट रीडर, ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को ए लॉस्ट रीडर बोला था। और सेली ने एक मॉरल यूनुक बोला था, सेली ने वर्ड्सवर्थ को ए मॉरल यूनुक बोला था। वर्ड्सवर्थ रोट हिज बेस्ट पोएम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलरिज, कॉलरिज के प्रभाव से इन्होंने बेहतर पोएम लिखे। W.J. लॉन्ग की बात करते हैं, वो कहे हैं कि ह्यूमर इज़ नॉट प्रेजेंट इन वर्ड्सवर्थ वर्क्स, ये भी सही है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क में ह्यूमर बिल्कुल नहीं था। W.J. लॉन्ग ने ऐसा बोला है। द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज व्हाई आर दाउ साइलेंट, तुम इतने शांत क्यों हैं, एक लव सोनेट है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। द प्रेल्यूड इज कॉल्ड स्पिरिचुअल बायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ, तो बायोग्राफी नहीं कहिए, इसको ऑटोबायोग्राफी करिए, क्योंकि अपने स्कूल टाइम और चाइल्डहुड के बारे में इन्होंने लिखा है, तो प्रेल्यूड को हम बायोग्राफी नहीं ऑटोबायोग्राफी मानेंगे। वर्ड्सवर्थ सेड अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, तो वर्ड्सवर्थ ने बोला है कि एक पोएट ऐसा होता है ना जो व्यक्तियों की बात करे, पोएट इज अ मैन, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मैन की बात करता है, व्यक्ति की बात करता है। हम्बल एवं रस्टिक लाइफ इज प्रीडोमिनेंट इन वर्ड्सवर्थ, कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाले वर्ड्सवर्थ के जो वर्क हैं वो रस्टिक लाइफ है और हम्बल है, हम्बल एवं रस्टिक लाइफ। द सॉलिटरी रीपर वाज सिंगिंग इन गैलिक लैंग्वेज में सॉलिटरी रीपर जो है वो गा रही थी, लड़की छोटी सी बच्ची थी। ट्रिटन एवी एक ड्रामेटिक लिरिक, एक ड्रामेटिक लिरिक है ट्रिटन एवी। शेक्सपियर was born on 23 अप्रैल 1564 एट स्टेटफोर्ड अपॉन एवन एंड वर्कविशायर, वर्कविशायर के जो गांव था स्टेटफोर्ड अपॉन एवन, 1564 यानी 23 अप्रैल 1564 में विलियम शेक्सपियर पैदा हुए थे। ही वॉज बैप्टाइज्ड, इनका नामकरण जो हुआ था फ्रेंड्स 26 अप्रैल 1564 में हुआ था। ही अटेंडेड स्टेटफोर्ड ग्रामर स्कूल, उन्होंने ग्रामर स्कूल में दाखिला लिया था। 1582 ही मैरिड एने हैथवे की हम बात करते हैं जो 8 साल इनसे बड़ी थी, ठीक है। शेक्सपियर स्टार्टेड लिटरेरी करियर 1592, ये भी ध्यान रखिएगा 1592 में भी इन्होंने लिटरेरी करियर शुरू किया था, 1582 में एने हैथवे से शादी किया था। ही वॉज अ शॉर्ट होल्डर ऑफ द ग्लोब एंड द ब्लैक फ्रियर्स, यानी जो थोड़े थोड़े होल्डर शेयर लिए थे ग्लोब थिएटर में और ब्लैक फ्रियर्स थिएटर में, ठीक है, ये दोनों में शेयर होल्डर थे, इनका कुछ हिस्सा था। On 1613, a fire broke out in the Globe Theatre when the play Henry VIII was being performed. जब हेनरी एट्थ परफॉर्म किया जा रहा था फ्रेंड्स, तो उस समय ग्लोब थिएटर में आग लग गया था और उस समय हेनरी एट्थ जो है परफॉर्म किया जा रहा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आउट ऑफ 154 सॉनेट्स ऑफ शेक्सपियर 126 एड्रेस टू अर्लाफ सरे, अर्लाफ सॉन्डर्पटन है, सरे नहीं है, अर्लाफ सॉन्डर्पटन को डेडिकेट किया गया है। और 28 जो है डार्क लेडी को, तो डार्क लेडी जो है हमें लग रहा है मेरी फिक्टन थी और अर्लाफ सॉन्डर्पटन जो उनके फ्रेंड थे उन पर डेडिकेट किया गया है और डार्क लेडी को डेडिकेट किया गया। सोनेट्स की अगर बात करते हैं तो 1605 में पब्लिश हुआ था और जितने भी इनके ड्रामा थे वो 1623 में पब्लिश हुए थे फर्स्ट फोलियो के तहत, पेरिकल्स उसमें शामिल नहीं था। कॉमेडी ऑफ ईरर्स की बात करते हैं, इज द शॉर्टेस्ट प्ले, कॉमेडी ऑफ ईरर्स को छोटा सा यानी सबसे छोटा प्ले माना जाता है, जबकि हैमलेट को सबसे बड़ा प्ले माना जाता था। हैमलेट आया था 1601 या 1602 में। बेन जॉनसन सेड शेक्सपियर न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, यानी थोड़ा सा लैटिन जानते हैं थोड़ा सा ग्रीक जानते हैं शेक्सपियर, बेन जॉनसन ने ऐसा बोला है। ओ जूलियस सीजर एंटोनी एंड क्लियोपात्रा एंड कॉरियोलानस, ये रोमन प्ले है ऐसा बताया गया है, जूलियस सीजर और एंटोनी क्लियोपात्रा और साथ ही साथ कॉरियोलानस जो है रोमन प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर के। कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, पक, ओबेरॉन, हिपोलिटा, टाइटेनिया, अलेक्जेंडर, हेलेना और हेर्मिया आर द कैरेक्टर्स ऑफ अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा भी जाता है तो एक कैरेक्टर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पोम्पी, एक्टिविया और डब्लवेला, विंटेडियस, एरोस और द कैरेक्टर ऑफ एंटोनियो क्लियोपात्रा, और एंटोनियो क्लियोपात्रा के ये सब कैरेक्टर हैं। एक्टिविया इज द सिस्टर ऑफ सीजर, जूलियस सीजर की बहन थी एक्टिविया। एंटोनी एंड क्लियोपात्रा वाज रिटन इन 1607, कह रहा है कि एंटोनी और क्लियोपात्रा जो है 1607 में लिखा गया था। क्लियोपात्रा वाज द क्वीन ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट मिस्र की रानी थी क्लियोपात्रा। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेस केम इन 1623, तो 1623 में फर्स्ट फोलियो आया था और 36 प्ले इसमें पब्लिश किए गए थे, ठीक है, पब्लिश किए गए थे। रोजालिंड, ऑरलैंडो, ओलिवर, ड्यूक, फेडरिक, फ्योबे आर द कैरेक्टर्स ऑफ एज यू लाइक इट, और यह एज यू लाइक इट्स के कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से ध्यान रखिएगा, फ्योबे भी पूछा जाता है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन इज द लाइन फ्रॉम हैमलेट। To be or not to be, that is the question, is line from Hamlet. Write thy name is Omen is line of Hamlet. Procrastination is tragic flaw in Hamlet. Hamlet में जो tragic flaw है वो है procrastination, ध्यान रखिएगा, procrastination tragic flaw है Hamlet का। नेक्स्ट है, if music be the food of love, play on is line said by the Duke of Ursino
इन ट्वेल्थ नाइट। तो ट्वेल्थ नाइट की लाइन है ओर्सिनो जो बोलता है कि वो एक्चुअली ओलिविया के प्रेम में रहता है और ओलिविया अपने भाई के मौत में गम में रहती है, इसलिए वो कहती है कि वो लंबे समय तक ओर्सिनो से नहीं मिलेगी। इसकी वजह से ओर्सिनो जो है ये भी परेशान रहता है और कहता है म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ठीक है, इलिरिया में सेटिंग है ट्वेल्थ नाइट का, ध्यान रखिएगा। फेयर वुमेन आर एज रोजेस, इंपॉर्टेंट लाइन है, इज लाइन सेड बाय द ड्यूक ऑफ ओर्सिनो इन ट्वेल्थ नाइट। ठीक है, जो सुंदर औरतें होती हैं गुलाब की समान होती हैं, सिमली हैं, अच्छी लाइन है ट्वेल्थ नाइट का। फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट फॉल्स हार्ट मस्ट नो, वर्ड्स मैकबेथ। मैकबेथ की लाइन है और बोला गया कि फॉल्स फेस मस्ट हाइड, यानी झूठे चेहरे को छिपा देना चाहिए और फॉल्स हार्ट को भी बहुत जानना अति आवश्यक होता है। मैकबेथ की लाइन है वो नाइदर अ बारोवर नॉर अलेंडर बी इज अ लाइन बाय पोलोनियस हैमलेट। ये ना तो बारोवर अच्छा होता है ना अलेंडर अच्छा होता है। ठीक है, और कुछ भी होना सही नहीं है। पोलोनियस की लाइन है हैमलेट के रूप में से। जनरली शेक्सपियर डिवाइडेड हिज प्ले 5 एक्ट्स, लगभग अपने प्ले को वह 5 एक्ट्स में डिवाइड किए हैं। द टेम्पेस्ट वॉज द लास्ट फिनिश्ड प्ले बाय शेक्सपियर, आया था फ्रेंड्स 1611 में, या 1611 में। टेम्पेस्ट रोमांटिक कॉमेडी है, ट्रैगिक कॉमेडी कह सकते हैं, लास्ट में रोमांटिक ही उन्होंने लिखा है। सिम्बेलिन है, विंटर्स टेल है, etc। जॉन रस्किन सेड शेक्सपियर हैज़ नो हीरो एंड हीरोइंस, यानी सॉरी नो हीरोज ओनली हीरोइंस। तो कह रहा है कि जॉन रस्किन ने बोला कि शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज, शेक्सपियर के पास हीरो नहीं है, सिर्फ क्या है, ओनली हीरोइंस हैं। द कलर ऑफ द ग्लोब थिएटर्स फ्लैग, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ग्लोब थिएटर का जो फ्लैग है वाज ब्लैक। ब्लैक कब रहता है, ड्यूरिंग ट्रेजिडी, जब ट्रेजिडी चलाया जाता है तो ब्लैक, और जब कॉमेडी चलाया जाता है तो वाइट कलर रहता है। ये हम बता रहे हैं ग्लोब थिएटर के बारे में, उसके झंडे के बारे में। अगर ग्लोब थिएटर का झंडा ब्लैक है तो समझ लीजिए ग्लोब थिएटर में ट्रेजिडी चल रहा है, अगर वाइट है तो समझ लीजिए कॉमेडी चल रहा है। ये रहा है आज का वीडियो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो एग्जाम्पलर सी आज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, बने रहिए विद एग्जाम्पलर सी आज। बाय बाय, टेक केयर।